आज है 3 मई 2023 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। दिव्य भव्य स्वच्छ और सुरक्षित होगा कुंभ 2025। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लूकरगंज मैदान पर कुंभ 2025 को दिव्य भव्य स्वच्छ और सुरक्षित कराने के अपने वादे को दोहराया। निकाय चुनाव के पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन आयोजित जनसभा में सीएम ने कहा कि पूरी दुनिया वर्ष 2019 के दिव्य और भव्य कुंभ की गवाह बन चुकी है। तब नगर निगम बोर्ड की अध्यक्षता निवर्तमान मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने की थी। वर्ष 2025 का कुंभ उससे भी अच्छा होगा। योगी आदित्यनाथ बोले, ये प्रयागराज की धरती है, यह अन्याय और अत्याचार बर्दाश्त नहीं करती। प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज की धरती है, यह अत्याचार बर्दाश्त नहीं करती, प्रकृति न्याय जरूर करती है। अतीक और अशरफ का नाम लिए बगैर कहा कि जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। जिन लोगों ने अन्याय किया था, प्रकृति ने न्याय कर दिया। योगी ने कहा कि कुछ लोगों ने प्रयागराज की धरती को अन्याय और अत्याचार का केंद्र बना दिया था, लेकिन ये धरती सबका हिसाब बराबर करके रख देती है। कहा कि प्रकृति ना अन्याय करती है और ना ही अन्याय और अत्याचार बर्दाश्त करती है। बेटियों को लगेगा सर्वाइकल कैंसर का स्वदेशी टीका, स्वास्थ्य विभाग ने मांगा रिकॉर्ड। भविष्य में बेटियों को सर्वाइकल कैंसर का खतरा ना हो, इसके लिए उन्हें स्वदेशी टीका लगाया जाएगा। ये टीका 9 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की बेटियों को निःशुल्क लगेगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने 5वीं से लेकर 10वीं कक्षा तक की छात्राओं का रिकॉर्ड मांगा है। पहले चरण में टीका लगने के बाद इसे नियमित टीकाकरण अभियान में भी शामिल किया जाएगा। गोरखपुर में बोले सीएम योगी, नॉलेज सिटी के रूप में हो रही शहर की पहचान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समान विचारधारा की सरकार होने से आज क्या कुछ नहीं है। गोरखपुर में समग्र रूप में डेवलप और स्मार्ट सिटी कह सकते हैं। गोरखपुर आज उन चुनिंदा शहरों में से है जहां हाई स्टैंडर्ड के 4 विश्वविद्यालय हैं। पंजीकृत श्रमिकों की पालियों और कोरोना से निराश्रित बच्चों की बेहतरीन शिक्षा के लिए अटल आवासीय विद्यालय बनकर तैयार है। इसी सत्र से प्रवेश भी होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्दी होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और वेटनरी कॉलेज का निर्माण शुरू हो जाएगा। रोडवेज बसों में यात्रा के लिए अब कर सकेंगे ऑनलाइन बुकिंग। साइबर अपराधियों द्वारा हैक के परिवहन निगम की वेबसाइट पर अपलोड डेटा काफी हद तक वापस लिया गया है। इससे वेबसाइट को चालू करा दिया गया है, लेकिन अभी भी सभी कार्य वेबसाइट पर नहीं हो रहे। उस पर अभी भी आईटी सेक्टर काम कर रहा है। परिवहन निगम के अधिकारियों ने मंगलवार शाम तक ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू कर दी। अभी आम लोगों के लिए वेबसाइट पर दिक्कत आ रही है। अभी केवल कार्यालय से संबंधित कर्मचारी ही उसका प्रयोग कर रहे हैं। यूपी लेखपाल का रिजल्ट जारी। 8085 पदों के लिए 27,455 शॉर्ट लिस्ट। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने मंगलवार 2 मई 2023 को यूपीएसएससी लेखपाल परिणाम 2023 घोषित किया। उम्मीदवार जो परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे वे आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in से लेखपाल परिणाम 2023 की जांच और डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 के नतीजे जारी कर दिए गए। लेखपाल परिणाम ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक पोर्टल पर अपने लॉग इन क्रेडेंशियल, पंजीकरण संख्या और जन्म तिथि दर्ज करने की आवश्यकता होगी। करोड़ों महिलाओं को मिल गई खुशखबरी। अगले महीने से हर महीने खाते में आएंगे 1,000 रुपए। 1.25 करोड़ महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप भी महिला हैं, अगले महीने यानी जून से आपको 1,000 रुपए मिलेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से कई सरकारी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, जिसका फायदा महिलाओं और बेटियों को मिल रहा है। अब एक बार फिर से राज्य सरकार की तरफ से खास स्कीम की शुरुआत की गई, जिसमें जून महीने से महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। जेवर एयरपोर्ट के पास मकान और दुकान लेने का मौका। यमुना प्राधिकरण ने लॉन्च की ये फायदे वाली स्कीम। एनसीआर में आशियाना बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें जेवर एयरपोर्ट के पास दुकान और मकान लेने का एक और मौका मिलने जा रहा है। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें पैसा एक साथ नहीं देना होगा। यमुना प्राधिकरण ने ग्रुप हाउसिंग और व्यावसायिक भूखंडों की योजना लॉन्च कर दी है। इन योजनाओं में 3 और 5 मई से आवेदन किया जा सकेगा। प्राधिकरण ने एक मुश्त भुगतान की बजाय 3 साल की किश्तों में भुगतान करने का विकल्प दिया। कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट में अब अंधेरे और कोहरे में भी उतर सकेंगे विमान। ILS 2 का हुआ सफल परीक्षण। कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पर अब रात के अंधेरे और कोहरे में कम दृश्यता वाले पर भी विमानों का संचालन हो सकेगा। भारतीय वायुसेना ने चकेरी एयरपोर्ट पर ILS 2 स्थापित कर उसका ट्रायल भी पूरा कर लिया है। अब एयरपोर्ट की एयर ट्रैफिक कंट्रोल का इसका संचालन करने की अनुमति दे दी गई। एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के 26 मई को प्रस्तावित उद्घाटन के बाद रात में भी विमानों की लैंडिंग हो सकेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण में बाधा बन रहे बेघर वन्य जीव।
जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण शुरू हुए करीब 1 साल होने जा रहा है, लेकिन अभी जैव विविधता संरक्षण योजना पर काम शुरू नहीं हुआ। हालत यह है कि एयरपोर्ट के निर्माण के दौरान वन्य जीव आ जाते हैं। ऐसे में निर्माण कार्य में बाधा आती है। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए पशु बचाव व पुनर्वास केंद्र बनना है। अब अपर मुख्य सचिव ने वन और पशुधन विभाग को पत्र लिखा, कहा कि इस योजना पर जल्द काम शुरू करें। आगरा मेट्रो का 3 किलोमीटर का ट्रैक पूरा। आगरा मेट्रो प्रायोरिटी कॉरिडोर के एलिवेटेड भाग में तेज गति के साथ ट्रैक बिछाने का काम किया जा रहा है। यूपी मेट्रो ने एलिवेटेड भाग में ताज ईस्ट गेट से फतेहाबाद रोड मेट्रो स्टेशन के बीच में अब तक अप डाउन ट्रैक को मिलाकर 3 किलोमीटर से अधिक ट्रैक बिछाने का काम पूरा कर लिया। यूपी मेट्रो द्वारा मेन लाइन पर हेड हॉटेड रेल का प्रयोग करते हुए बैलास्ट लेस ट्रैक बिछाया जा रहा है। वहीं डिपो परिसर में बैलास्टेड ट्रैक बिछाने का काम पहले ही पूरा किया जा चुका है। जो जैसा करता है वैसा भरता है। अतीक के गढ़ में सीएम योगी की हुंकार, बोले प्रकृति सबका हिसाब करती है बराबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रयागराज का दौरा किया। अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद उनकी ये पहली रैली है। प्रयागराज की धरती पर कभी माफिया अतीक और उसके गुर्गों की तूती बोला करती थी, लिहाजा सियासी पंडितों की निगाह पे इस पर बनी हुई थी। निकाय चुनाव के सिलसिले में जब उन्होंने मंच संभाला तो इशारों ही इशारों में अन्य माफियाओं के लिए संदेश भी दे डाला। सीएम योगी ने कहा कि प्रयागराज न्याय की धरती है, यहाँ कई सालों तक लोगों ने अन्याय किया। मायावती ने निकाय चुनाव की वोटिंग से पहले लगाया गंभीर आरोप, अब जनता से किए भावुक अपील। यूपी नगर निकाय चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 4 मई को होगा। इसके लिए चुनाव प्रचार कल थम जाएगा। नेता वोट के खातिर ट्विटर वॉर करना शुरू कर दिए हैं। एक दूसरे पर आरोप लगाने और मतदाताओं को लुभाने का सिलसिला भी लगातार जारी है। सभी दल अपने चुनावी वादों से ज्यादा वोटर्स को अपने पक्ष में करने की कोशिश में है। साथ ही एक दूसरे की कमियां भी सामने ला रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि उन्हें वोट देने से क्या फायदा होगा और न देने से क्या नुकसान। एंट्री गेट की झलक के साथ अयोध्या राम मंदिर निर्माण की नई फोटो जारी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के निर्माणाधीन मंदिर में गर्भगृह से मकराना मार्बल की छत लगाने का काम लगभग पूरा हो गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से मंदिर निर्माण कार्य की फोटो को सोशल मीडिया में साझा किया गया। इस फोटो में मंदिर के गर्भगृह की छत पर मार्बल के नक्काशीदार पत्थरों को अर्धचंद्राकार रूप से लगाया जाना स्पष्ट है। मिली जानकारी के अनुसार छत को लेकर भूतल का काम लगभग 75% पूरा हो गया है। अब ऑनलाइन लीजिए टिकट और चांदनी में निहारिए ताज, महीने में 5 दिन मिलेगी सुविधा। ताजनगरी आगरा में दुनिया के अजूबे ताजमहल को चांदनी रात में निहारने के लिए ऑनलाइन टिकट सुविधा शुरू हो गई। टिकट के लिए अब माल रोड स्थित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले रात्रि में ताज देखने से एक दिन पहले सिर्फ ऑनलाइन टिकट लेना पड़ता था। इस कारण से बड़ी संख्या में सैलानी चांदनी रात में ताज का दीदार नहीं कर पाते थे। अब ये सुविधा रात्रि में ताज देखने को महीने में सिर्फ पूर्णिमा से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद कुल 5 दिन होंगे। स्मार्ट सिटी मिशन के 28% प्रोजेक्ट अधूरे। स्मार्ट सिटी मिशन के 28% प्रोजेक्ट अभी अधूरे हैं। उन्हें पूरा करने के लिए सरकार ने मिशन की डेडलाइन जून 2024 तक बढ़ा दी। मिशन से जुड़े प्रोजेक्ट जून 2018 में शुरू हुए थे। इन्हें जून 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य था। मिशन के तहत चुने हुए स्मार्ट शहरों में 1,07,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। बाकी के 40% राशि से अधूरे पड़े 28% काम पूरी करने हैं। नोएडा में बसाए जा रहे हैं 4 नए सेक्टर। नोएडा शहर के लिए अच्छी खबर है, अगले 1 महीने में 4 नए सेक्टर विकसित हो जाएंगे। इन सेक्टर्स में युद्ध स्तर पर नोएडा अथॉरिटी काम कर रही है। चारों सेक्टर्स में विकास कार्यों पर अपडेट लेने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऋतु महेश्वरी ने बैठक की, जिसमें बताया गया कि अगले 1 महीने में सेक्टर्स का विकास पूरा हो जाएगा। नोएडा अथॉरिटी शहर में 4 नए सेक्टर विकसित कर रही है। ये सेक्टर 145, 146, 162, 164 हैं। चारों सेक्टर्स में सिविल, बिजली, पानी, सीवर से संबंधित काम चल रहे हैं। अंसल मामले में सीबीआई की एलजी अधिकारियों से 8 घंटे कड़ी पूछताछ। सीबीआई ने सिंचाई विभाग की जमीन पर अंसल बिल्डर की ओर से कब्जे की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एलजीए के 3 अफसरों से 8 घंटे तक पूछताछ की। सीबीआई ने एलजीए से अंसल बिल्डर की टाउनशिप के लाइसेंस और नक्शों से संबंधित सभी दस्तावेज भी कब्जे में लिए। भूमि अधिग्रहण से विभिन्न हिस्सों में पास लेआउट भी लिए हैं। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने सिंचाई विभाग की भूमि आवंटन मामले की प्राथमिक जांच का आदेश दिया था। कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा तोहफा, बेसिक सैलरी में 3.68 गुना का इजाफा संभव। वेतन गणना के प्रकार में यदि बदलाव होता है तो कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में भी बदलाव की अनुमति मिलेगी। फिटमेंट फैक्टर में बदलाव से कर्मचारियों के वेतन में काफी वृद्धि दर्ज की जा सकती है। कर्मचारी लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर की समीक्षा की मांग कर रही हैं। इसके साथ ही फिटमेंट फैक्टर को 3.68 गुना तक बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है, जबकि सरकार फिटमेंट फैक्टर को 3 गुना तक बढ़ाने पर विचार कर सकती है।
महंगी शॉपिंग, विदेश यात्रा के साथ दूसरे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पर टैक्स विभाग की नजर। इनकम टैक्स विभाग ने टैक्स बेस यानी टैक्स पेयर्स की संख्या को बढ़ाने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसमें महंगी चीजों को खरीदारी की रिपोर्टिंग करने वाली संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराए गए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जांच करना, अलग अलग एजेंसीज और थर्ड पार्टी से डेटा जुटाने को मजबूत करना और साथ में अलग अलग एंटिटी द्वारा काटे गए टीडीएस या फिर काटे गए टैक्स के स्टेटमेंट की गहन जांच करना शामिल है। पति की बहन आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर सुनवाई चली। आज मई मिली अगली तारीख। उमेश पाल हत्याकांड में माफी अतीक अहमद की फरार बहन आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी टल गई। आयशा ने वकीलों के माध्यम से कोर्ट में आत्मसमर्पण करने के लिए अर्जी दी थी। मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी। आयशा ने उमेश पाल हत्याकांड में इनामी शूटर गुड्डू मुस्लिम को घर में संरक्षण दिया था। बिलावल भुट्टो का विरोध, मौलाना शहाबुद्दीन बोले भारत आने से पहले मांगे माफी पाकिस्तान के विदेश मंत्री। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मंगलवार को बयान जारी कर कहा कि 4 मई को एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भाग लेने के लिए भारत आ रहे हैं। बीते दिनों बिलावल भुट्टो ने यूएनओ में एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने भारत के खिलाफ बोला था, जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया था, पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद को जायज ठहराया था। मौलाना ने कहा कि बिलावल भुट्टो भारत आने से पहले हमारे देश के लोगों से माफी मांगे। अगर वो माफी नहीं मांगते तो उनको भारत में घुसने नहीं दिया जाएगा। उनका हर जगह और हर स्तर पर मुस्लिम जमात के कार्यकर्ता विरोध करेंगे। अब भैया कहां हैं? ओवैसी ने अखिलेश पर कसा तंज। मुरादाबाद की उमरी कला और कुंदर की नगर पंचायत में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी तकरीर से सियासी पारा चढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस कस्टडी में अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई, लेकिन उनके हत्यारों के घर पर बुलडोजर नहीं चला। ओवैसी ने अतीक और अशरफ को गोली मारने वालों की संख्या गोडसे की नाजायज औलाद तक कहकर दी। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रयागराज की घटना पर अखिलेश नाम लेने से क्यों डरते हैं। अखिलेश ने सीएम योगी पर साधा निशाना, कहा गोरखपुर में खत्म न होते मुकदमे तो लंबी होती चार्जशीट की फेहरिस्त। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बसपा का लक्ष्य भाजपा को हराना नहीं बल्कि सपा को रोकना है। भाजपा का काम नफरत फैलाना है। स्मार्ट सिटी सिर्फ नाम की है। अरबों रुपए स्मार्ट सिटी के नाम पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने कहा कि गोरखपुर में अपने ऊपर दर्ज मामलों को सीएम खत्म न कराते तो चार्जशीट की फेहरिस्त बहुत लंबी होती। मुख्तार अंसारी के गुर्गे की 1.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क करेगी पुलिस, आदेश जारी। मुख्तार अंसारी गिरोह के शातिर अपराधी मोहम्मद सुहैब मुजाहिद की मऊ जिले में स्थित 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति बाराबंकी पुलिस कुर्क करेगी। इसे लेकर जिलाधिकारी अवनीश कुमार ने आदेश दिया है। अप्रैल 2021 में आरटीओ द्वारा फर्जी कागजों से एम्बुलेंस पंजीकरण कराने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया था। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।